हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, यहाँ पे अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन में क्या क्या होगा, कैसे उसको हमें पढ़ना है। तो आप सभी का स्वागत है और सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। बीएससी थर्ड ईयर चैप्टर 2 ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ठीक है, चलिए साथियों अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, आज इसी टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ढेर सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों, इंट्रोडक्शन पहला है। क्या है? इंट्रोडक्शन है कि सल्फर कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में। तो सल्फर अपीयर्स जस्ट बिलो ऑक्सीजन इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो सल्फर है साथियों, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6 में ऑक्सीजन के नीचे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ऑक्सीजन के नीचे जस्ट सल्फर पाया जाता है ग्रुप 6 में। ठीक, आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए साथियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सभी लोग ये टॉपिक। तो सल्फर इज मच मोर वर्सेटाइल। ठीक है, मच मोर वर्सेटाइल एज अ रिएक्शन सेंटर देन इट फर्स्ट रो। ठीक है, काउंटर पार्ट्स इन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो सल्फर होता है साथियों, ये क्या है? सल्फर इज मच मोर वर्सेटाइल है एज अ रिएक्शन सेंटर एटम। ठीक है, सेंटर में देन इट्स फर्स्ट रो सेंटर ओ काउंटर पार्ट इन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक, ये क्या है? कंपाउंड है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं साथियों। सच एज द एल्कोहल ईथर एंड कार्बोनिल कंपाउंड। इसके अंतर्गत किसको किसको हमें पढ़ना है साथियों? एल्कोहल को, ईथर को और कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है। कैसे ये रिएक्शन करता है, कैसे ये बनाता है। ठीक है, चलिए तो सच एज अ एल्कोहल ईथर एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। आगे देखिए आप सभी लोग। द मोस्ट अपीयरेंस रोल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एटम। जो सल्फर होता है वो भी साथियों ऑक्सीजन की ही तरह क्या करता है? कार्य करता है। द मोस्ट अपीयरेंट रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिस तरह से क्या करता है? रोल करता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक उसी प्रकार से जो सल्फर होता है वो भी क्या करता है? कार्बन एटम से रिएक्शन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच इज ऑक्सीजन इज अटैच। जैसे कार्बन एटम से ऑक्सीजन अटैच होता है, उसी तरीके से कार्बन एटम से जो सल्फर होता है वो भी क्या होता है? अटैच हो जाता है। एक बात आपको और बता दें कि जो कार्बन और ऑक्सीजन और सल्फर है, दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। ठीक है, इनका बिहेवियर कैसा है? सिमिलर है। ठीक है, इनका बिहेवियर कैसा है साथियों? सिमिलर बिहेवियर के हैं। ठीक, इसीलिए इनको उसी के रेफरेंस में देखा जा रहा है। तो सिमिलर इफेक्ट आर फाउंड इन ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड। इसी तरह से जैसे ऑक्सीजन के द्वारा हमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से सल्फर के द्वारा भी हमें ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड में हमें कुछ सिमिलर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये थे पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सल्फर हैज़ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर के पास क्या होता है साथियों? ये पॉइंट याद रखने के लिए है, ध्यान से देखिए। सल्फर हैज़ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल एंड कैन फॉर्म एंड देखिए ध्यान से, एंड कैन फॉर्म सम कंपाउंड दैट हैव नो काउंटर पार्ट इन ऑक्सीजन। ठीक है, और कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या है साथियों? नो काउंटर पार्ट हैं, ऑक्सीजन में वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साथियों, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड कंटेन अ कार्बन सल्फर
बॉन्ड। जो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड होता है वो क्या करता है, कार्बन और सल्फर बॉन्ड क्या करता है, कंटेन करता है। आप ऐसे देख सकते हैं ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन सल्फर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अब आइए हम आगे देखते हैं साथियों। तो चलिए हम आगे समझते हैं इसके पॉइंट्स को, ठीक, और उसके बाद आप सभी को समझाते हैं। देखिए, व्हाइल स्टेबल कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन्स नेवर इन्वॉल्व मोर देन द 3 बॉन्ड्स ऑक्सीजन्स। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो 3 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं ना, ऐसे, तो इससे ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता है ऑक्सीजन। ठीक उसी प्रकार से जो सल्फर होता है साथियों, वह 6 बॉन्ड से अधिक नहीं बना सकता है, ठीक। कितने बॉन्ड, मोर देन 6 बॉन्ड फॉर्म्ड ऑफ सल्फर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, सिमिलर स्टेबल सल्फर कंपाउंड में बी हैज़ एज अ मैनी एज द 6 बॉन्ड टू सल्फर। क्या कर सकता है, अधिक से अधिक सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, सेम उसी तरीके से जो सल्फर होता है वो 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक साथियों। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, द एबिलिटी टू फॉर्म 6 बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम सल्फर एबिलिटी टू यूज इट्स 3d ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग्स। तो यानी जो एबिलिटी होती है 6 बॉन्ड बनाने की, उसके लिए क्या होता है, ये जो कहाँ पे इसका होता है, 3d ऑर्बिटल में, ठीक है। किसके लिए, इन बॉन्डिंग में। जो 6 बॉन्ड बनाता है ये किसके लिए होता है, 3d ऑर्बिटल के लिए होता है और बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक साथियों। चलिए अब हम देखते हैं आगे, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप में बांटा गया है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड को या सल्फर कंपाउंड को, तो आइए देखते हैं। उसको भी बहुत ही आराम से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, दैट दोज हैव द ऑक्सीजन एनालॉगस। इसको कितने भागों में बांटा गया है, दैट दोज मतलब दोज दैट हैव ऑक्सीजन एनालॉगस, इसको बांटा गया है। पहला हो गया आपका ऑक्सीजन एनालॉगस हो गया, और दूसरा क्या हो गया साथियों, ध्यान से देखिए, दूसरा हो गया दैट दोज दैट डू नॉट हैव ऑक्सीजन एनालॉगस, ठीक। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, दोज दैट डू नॉट हैव ऑक्सीजन एनालॉगस। फर्स्ट है ऑक्सीजन एनालॉगस के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि एल्कोहल आता है इसके अंतर्गत और ईथर आता है, ठीक। क्या आता है, एल्कोहल आता है और ईथर आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक एनालॉगस में, यानी डू नॉट हैव ऑक्सीजन एनालॉगस में थायोल आ जाएगा और सल्फाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थायोल आ जाएगा और सल्फाइड आ जाएगा। अब आइए देखते हैं साथियों, हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड, ठीक। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, जो किसी ग्रुप से सल्फर से और हाइड्रोजन से जो हमारा सल्फर है वो किसी ग्रुप से अगर अटैच्ड है तो उसको कहते हैं थायोल। क्या कहते हैं, थायोल कहते हैं, थायोल बॉन्ड हो गया। अगर सल्फर जो है वो किसी 2 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है या सिमिलर ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, सल्फाइड। क्या कहते हैं, सल्फाइड। मान लीजिए यहाँ पे CH3 तो क्या हो जाएगा, डाई क्या हो जाएगा, डाई मेथिल सल्फाइड। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल सल्फाइड हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं, आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है थायोकीटोन का, तो आप देख सकते हैं ये बेंजीन है, इधर से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और उसमें से CH3 जो है, फिर कार्बोनिल है C डबल बॉन्ड O, ठीक, और यहाँ पे फिर नाइट्रोजन और फिर CH3 है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर साथियों बनते हैं इनको कहते हैं थायोकीटोन। क्या कहते हैं, थायोकीटोन। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा साथियों। अब चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर कंपाउंड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर कंपाउंड के बारे में, ठीक। देखते हैं, आइए।
ऑक्सीजन एंड सल्फर आर बोथ मेंबर ऑफ ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, आर बोथ मेंबर ऑफ ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 6 के ये दोनों क्या हैं, मेंबर हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है साथियों, देयरफॉर दे हैव द सिमिलर आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर द केमिस्ट्री इन सिमिलर इन पार्ट। दोनों की जो केमिस्ट्री है वो सेम है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, और हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो भी। Any difference in chemical behavior may usually be attributed to the fact that sulfur is larger less electronegative। क्या होता है साथियों, जो सल्फर होता है वो लार्जर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, एनी डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस इन केमिकल बिहेवियर, अगर उसके केमिकल बिहेवियर में कोई भिन्नता आपको दिखाई देती है, ठीक है, मे यूजुअली बी एट्रीब्यूट टू द फैक्ट। वो क्या है, एक एट्रीब्यूट फैक्ट है, सल्फर इज लार्जर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, एंड हैज़ द ऑक्यूपाइड unoccupied d orbital which are only slightly higher in energy than the occupied 3p orbital। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सल्फर का, तो उसमें हमें मिलता क्या है, 3p ऑर्बिटल। क्या मिलता है, आउटर सेल में साथियों 3p ऑर्बिटल मिलता है। सेम उसी तरीके से ऑक्सीजन में भी आउटर सेल में 3p ऑर्बिटल मिलता है, यानी p ऑर्बिटल हमें दोनों जगह मिलता है, तो दोनों का बिहेवियर सेम है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया, ये सल्फर हो गया, इसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन करवा दिया, 1s2 2s2 2p4 हो गया। आउटर सेल में p ऑर्बिटल है, आउटर सेल में p ऑर्बिटल है। अब सल्फर का आप देख सकते हैं, सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और इसके भी आउटर सेल में क्या है, p ऑर्बिटल है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल्स में कितने हैं, p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, लेकिन जो 4d आपका ऑर्बिटल है वो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। कैसा है, अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। ठीक साथियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप देख सकते हैं खूब अच्छे से। अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं द हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 92 डिग्री होता है। कितना होता है, 92 डिग्री होता है। इट p ऑर्बिटल टू बॉन्ड हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन सल्फाइड। ये किसके लिए होता है, p ऑर्बिटल के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, p ऑर्बिटल के लिए होता है। अब चलिए साथियों आगे हम देखते हैं, और लास्ट है हमारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, ये मेथिल सल्फाइड है। यहाँ पे आपका अलग अलग सेम ग्रुप लगा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, डाईमेथिल सल्फाइड है। ये ट्राईमेथिल सल्फाइड ये सल्फर क्लोराइड है। ठीक है, ट्राईमेथिल सल्फर क्लोराइड है। तो इन सब का जो बॉन्ड एंगल है, आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो साथियों आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे थायोल्स के साथ। ठीक है, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो इसी तरीके से मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।